नमस्कार। मेहनत करके सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन सब कुछ जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। एक बार की बात है, एक नगर में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था और बहुत सालों से ये काम कर रहा था, इसलिए उस कला में वो बहुत निपुण था। पूरे नगर में उसकी कला के बहुत चर्चे थे, इसलिए उसे अपनी कला पर बहुत घमंड भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उसकी ख्याति और भी बढ़ती गई। एक दिन वह कलाकार बैठे बैठे सोचने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। वो बहुत चिंतित हो गया कि यमदूत आकर मुझे ले जाएंगे, और वो मरना नहीं चाहता था। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने जैसे हूबहू दिखने वाली 10 मूर्तियां बनाई और यह सोचकर खुश हो गया कि जब यमदूत आएंगे तब मैं तुरंत इन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ जाऊंगा और वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मेरी जान बच जाएगी। जल्द ही वो दिन भी आया जब यमदूत कलाकार को लेने आए। कलाकार अपनी योजना के अनुसार मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। एक शक्ल के 11 लोगों को देखकर यमदूत भी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे पहचाना जाए कि इसमें से असली मूर्तिकार कौन है। क्योंकि मूर्ति को वो तोड़ना नहीं चाहते थे। मूर्ति को तोड़ना कला का अपमान है और कलाकार के प्राण न लेना सृष्टि के नियम के खिलाफ है। तभी यमदूत ने थोड़ा सोचा और सोचकर जोर से कहा, काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिलता तो मैं उसे बताता कि कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इनको बनाने में एक कमी रह गई है। यह सुनकर कलाकार सोचने पड़ गया कि मेरी कला में कमी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अहंकार में आकर वह बोल पड़ा, कैसी कमी, कैसी त्रुटि, हो ही नहीं सकता कि मेरी बनाई हुई मूर्ति में कोई कमी हो। फिर क्या था, यमदूत ने कलाकार को पकड़ लिया और कहा, बस यही कमी है कि तुम्हें अपनी कला पर अहंकार है और अहंकारवश तुम चुप भी ना रह सके। यमदूत उसे लेकर चले गए तो देखा आपने, अहंकार एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लोगों को भी ले डूबता है। इसलिए हमें कभी भी अपने हुनर, दौलत, ज्ञान और सौंदर्य का घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।